अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब। आप सारे ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि डेफ़िनेटली ठीक होंगे और आपका रमज़ान बड़ा अच्छा जा रहा होगा। तो आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं इससे हमारा ताल्लुक़ है और डेफ़िनेटली हमें भी इसे गुजरना पड़ेगा। कहते हैं जी कि किसी मुल्क का बादशाह था, वो बीमार हो गया और उसने अपनी रियाया में ऐलान करवा दिया कि जो कोई एक रात मेरी कब्र में गुजारेगा मैं उसे अपनी बादशाहत दे दूँगा। कुछ लोग खौफजदा हो गए कि हम तो ये नहीं कर सकेंगे। खैर, कुछ लोगों ने सोचा कि बादशाहत मिल जाएगी, करने में क्या हर्ज है, लेकिन किसी की भी हिम्मत ना पड़ी। एक उमार को ये बात पता चली। उसने सोचा कि मेरे पास है ही क्या, एक गधा है और पूरी ज़िंदगी मैं इसी के साथ गुजार रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझसे इसी के बारे में पूछा जाएगा। तो खैर, कुमार बादशाह के पास गया और उसने कहा कि जनाब मैं एक रात गुजारने के लिए तैयार हूँ। तो बादशाह ने उसको समझाया, उस शर्त के बारे में बताया। तो खैर जनाब, कुमार को उस कब्र में उतारा गया, कब्र को बंद कर दिया गया। अब कुमार लेटा हुआ था, फरिश्ते आए और फरिश्तों ने उससे पूछा, भाई उठो और हिसाब दो। तो कुमार ने आगे से कहा कि किस चीज़ का हिसाब, उस चीज़ किस चीज़ का मैं आपको हिसाब दूं जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं और ना मैं कोई सल्तनत का बादशाह हूँ। खैर, जब फरिश्ते जाने लगे तो अचानक वो रुक गए और उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या है, एक गधा था। उसने कहा जी बिल्कुल था। तो फरिश्तों ने कहा कि ये बताओ कि एक दिन तुमने अपने गधे को भूखा रखा था। तो उसने कहा हाँ जी ऐसा हुआ था। तो उसमें से एक फरिश्ते ने कहा कि इसे 100 कोड़े मारे जाए। खैर, उसे 100 कोड़े मारे गए। उसके बाद दूसरा सवाल किया गया कि एक ऐसा दिन भी आया था जिस दिन तुमने अपने गधे पर वज़न से ज़्यादा यानी उससे ज़्यादा बोझ लादा था और गधा जो था वो बीमार हुआ था। तो कुमार ने कहा हाँ जी ऐसा भी हुआ था। हुक्म आया कि इसे 100 कोड़े और मारे जाए। खैर, उसे और मारे गए। इसी तरह पूरी रात गुजर गई और पूरी रात जो थी वो कुमार को कोड़े मारे जाते रहे। सुबह जब कब्र को खोला गया तो कब्र को खोलते ही कुमार जो था वो बाहर भागा और बगैर सुने भागता चला गया। लोगों ने पीछे से आवाज़ें दी तो उसने कहा कि अगर एक गधा रखने पर पूरी रात मेरा हिसाब जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ तो जब मुझसे पूरी सल्तनत का हिसाब लिया जाएगा तो मेरे साथ क्या होगा। तो जनाब, हम सब के साथ भी यही होगा। हमारे पास जो कुछ है, जितना कुछ है, इस सब का हिसाब लिया जाएगा क़यामत वाले दिन। हमें इस चीज़ के लिए तैयारी करनी है। हमारे साथ जो लोग अटैच हैं हमसे उनका भी पूछा जाएगा। हमारे पास जो माल है उसका भी पूछा जाएगा। हत्ता कि हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमें दी, हर वो चीज़ बोलेगी और हमसे सवाल किया जाएगा। आखिरत हमारे सामने है। हम सारे रोज़ आखिरत को ही देख रहे हैं। हम सारे जो हैं अपने फ्यूचर के बारे में बड़े परेशान हैं, अपनी तालीम के बारे में बड़े परेशान हैं। हमारे बैंक जो हैं वो दौलत से भरे हुए हैं। लेकिन सोचना ये है कि जब एक कुमार एक गधे का हिसाब नहीं दे पाया तो हमारे पास इतना कुछ जो मालो असबाब है उसका हिसाब हम कैसे देंगे। क़यामत वाले दिन हम अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, यही सोचना है। आज जुम्मतुल विदा है, हो सकता है आज जुम्मतुल विदा हो जाए। दुआ कीजिएगा अपने लिए भी और अपने दोस्तों के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए भी कि अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदक़े हमारे गुनाह माफ़ करे, हमें सीधा रास्ता दिखाए और हमें आपस में, और सबसे बड़ी बात कि हमें हुकूकुल इबाद पूरे करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सारे पेट भर के तो सोते हैं, खाते हैं और सोते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्पेशली हमारे इर्द गिर्द जिनके पेट में एक निवाला भी नहीं जाता। तो इसका हिसाब भी हमें देना पड़ेगा। नमाज़ों का हिसाब तो अल्लाह ताला कर लेगा, लेकिन इनका हिसाब हमें देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।